हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। एमएस वर्ड में हमारा इंसर्ट टैब चल रहा है और इंसर्ट टैब पे आज का हमारा टॉपिक है टेबल। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट के अंदर जाएंगे। इंसर्ट के अंदर ये आता है टेबल। तो टेबल के अंदर जाने के बाद हम यहाँ से ये टेबल कुछ इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक 8x7 की एक टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जिसमें ये कुछ कॉलम्स हैं। ये जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ये हमारे कॉलम्स। तो मैंने इसमें 8 कॉलम्स इंसर्ट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और रो इंसर्ट करेंगे 7। तो 8x7 की भी एक टेबल इसमें बन चुकी है। तो अगर दूसरी तरीका क्या होता है टेबल इंसर्ट करने का, इसमें दूसरा तरीका है। इंसर्ट के अंदर जाएंगे, टेबल के अंदर जाएंगे, और ये आता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में हमको क्या करना पड़ेगा, हम उसको अपने हाथ से हमको ये टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये बॉक्स बनाया हमने और मैनुअली हम इसमें कुछ कुछ टेबल यूँ करके बना सकते हैं। इसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। और तीसरा तरीका क्या होता है टेबल इंसर्ट करने का, तीसरा तरीका है वो टेबल इंसर्ट करने का, वो होता है हम इंसर्ट के अंदर ही जाएंगे, टेबल के अंदर ही जाएंगे, और हमको अब ये हम बॉक्स सेलेक्ट नहीं करने, इसमें आता है इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल सेलेक्ट में जाएंगे और आपको जितने कॉलम्स और जितने रो हमको लेने हैं वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं 7x8 का एक टेबल यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमने अलग अलग तरीके देखे टेबल इंसर्ट करने का। और एक होता और चीज तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की होती है यहाँ पर। वो होती है, हमने प्लस लिखा और फिर माइनस माइनस करेंगे और फिर प्लस से इसको बंद करेंगे, यानी प्लस से शुरू करेंगे और प्लस पे बंद करेंगे और बीच में माइनस का निशान देते चलेंगे। और जब प्लस, दो प्लस के बीच में जो माइनस है वो एक सेल बन के तैयार होगा। यानी अब मेरे पास 2 सेल बन गए, इसी तरह से 3 सेल बन गए, इसी तरह से 4 सेल बन गए, और इसी तरह से 5 सेल बन गए। ओके, और फिर हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे मैंने गलती करी, हमें उसी लाइन में इसको बंद करना है। एंटर कर देंगे तो यहाँ पर एक टेबल बन जाएगी, और आगे के लिए मैं टैप करूँगा तो नई टेबल बनती चली जाएगी। यानी कि टैब क्या करता है, वो हम को टेबल में आगे बढ़ने देता है। तो अगर मुझे इसमें कुछ मैटर लिखना है तो मैं आराम से इसमें कुछ भी मैटर लिख सकता हूँ। जैसे मेरे कुछ नाम लिखे, राम, श्याम, मोहन। ठीक है, टैब से मैं हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और अब मुझे मोहन में तो लिख दिया, या फिर सूरज लिख देता हूँ। अब मुझे पीछे जाना है, तो पीछे जाने के लिए ये शॉर्टकट की होती है कंट्रोल का नाम शिफ्ट और टैब। शिफ्ट और टैब से हम पीछे जा सकते हैं और जो भी करेक्शन करना है हम यहाँ पर वो करेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो हम इस टेबल को अब बहुत ही आराम से जो सेल है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। छोटा करना चाहे हम छोटा कर सकते हैं, और बड़ा करना चाहे तो हम उसको बड़ा कर सकते हैं माउस की मदद से। और अगर हमको उसमें दो सेल को मर्ज करना है तो दो सेल को मर्ज कैसे करेंगे, जो भी हमको सिलेक्ट करना है मर्ज, तो हम क्या करेंगे, हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन आता है लेआउट। एक चीज़ और ध्यान रखें, जब जैसे ही मैं एक टेबल इंसर्ट करूँगा तो यहाँ पे कि दो ऑप्शन डिज़ाइन और लेआउट अपने आप आ जाएगा। जैसे ही मैं कर्सर टेबल के बाहर रखूँगा तो आप देखेंगे ये दो ऑप्शन यहाँ से गायब हो गए। जैसे मैं टेबल के अंदर जाऊँगा तो ये दो ऑप्शन इसके अंदर आ गए। यानी कि टेबल की जो भी ऑप्शन होंगे वो इन दो चीज़ों में ही होंगे, इससे बाहर ऑप्शन नहीं होंगे। तो हम जो टेबल के अंदर जो जाएंगे इन्हीं दो ऑप्शन को सभी को देखेंगे। ठीक है, तो हमको मर्ज करना था, तो जो भी हमको मर्ज करना है उतने एरिया हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये आता है मर्ज सेल, तो हम यहाँ पे उसको मर्ज कर देंगे। ओके, जो भी जितना भी मुझे मर्ज करना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और उसको मर्ज कर दूँगा। समझ गए।
और इसके बाद आता है स्प्लिट टेबल। तो स्प्लिट टेबल क्या करता है कि ये टेबल को दो हिस्सों में बांट देगा। जैसे मैंने एक टेबल पहले से ऊपर बना रखी थी, ये मेरा डाटा है कुछ, ये मेरे नाम है और ये कुछ इनके नंबर है, और मुझे इस टेबल को दो हिस्सों में बांटना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर जैसे मैं करूँगा तो क्या होगा, वो टेबल दो हिस्सों में बट जाएगी। ओके, अब ये मेरी टेबल दो हिस्सों में बट गई हो, और लेकिन अगर मुझे जैसे मैंने ये बांट दी, अब मुझे ये संगीता वाला ऑप्शन ऊपर वाला चाहिए। ये संगीता वाला जो कॉलम था वो गलती से ये नीचे आ गया है, मुझे ऊपर चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके लिए एक ऑप्शन आता है, वो होता है ऑल्ट सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो या अप एरो, यानी कि कंट्रोल बार बार कह रहा हूँ, ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो ऊपर जाने के लिए। या अगर जैसे मेरे पास कोई जैसे ये डाटा है राजू का, ये मुझे ऊपर लेके जाना है, जो राम जो लिखा वहाँ पर, तो सबसे ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो से ये ऊपर आएगा और बिल्कुल यहाँ पे जो राम लिखा है वहाँ पर पहुँच जाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, अगर जैसे मेरे डाटा लिखा हुआ है और इस डाटा के बीच में अगर मुझे एक कोई रो और इंसर्ट करनी है, तो हम वो रो इंसर्ट कैसे करेंगे? तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। पहले सबसे पहले बताता हूँ, जहाँ पर भी हमको रो इंसर्ट करनी है वहाँ पर राइट क्लिक करें आप, फिर ये आता है इंसर्ट में आता है इंसर्ट रो। ठीक है, इंसर्ट रो में ही पूछेगा आपको रो इंसर्ट कहाँ करनी है, ऊपर या नीचे। हमको नीचे करनी है तो इंसर्ट रो बिलो कर देंगे, तो यहाँ पर एक और रो आ जाएगी। या हम टेबल के बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पर और एंटर करेंगे, तब भी एक रो और इंसर्ट हो जाएगी। और कॉलम इंसर्ट करने के लिए जहाँ भी हमको कॉलम इंसर्ट करना है वहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पे आता है इंसर्ट कॉलम के लिए वो पूछेगा भाई कहाँ कॉलम इंसर्ट करना है, राइट में या लेफ्ट में। जहाँ पर भी आपको इंसर्ट करना है वहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। वो कोई रो या कॉलम डिलीट करना है तो उसके लिए ऑप्शन होता है, जहाँ पर भी मेरे को अगर डिलीट करना है तो वहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट का। तो डिलीट में वो पूछेगा भाई कि क्या डिलीट करना है, रो या कॉलम। तो मैं बोलूँगा कि भाई अब हमको कॉलम डिलीट करना है, तो हम डिलीट एंटायर कॉलम। अगर रो डिलीट करनी है तो डिलीट एंटायर रो सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे, तो वहाँ से वो डिलीट हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। लेआउट के अंदर ही जाते हैं। लेआउट में अभी हमने इंसर्ट देखा, स्प्लिट देख लिया है, स्प्लिट सेल सॉरी स्प्लिट टेबल देखा है, स्प्लिट सेल नहीं देखा। तो बात करते हैं स्प्लिट सेल क्या होता है। स्प्लिट सेल का मतलब जैसे मेरे पास ये कॉलम है और इसमें मुझे एक चीज़ और लिखनी है, एक डाटा और लिखना है। सपोज कि ये प्रैक्टिकल और थ्योरी के नंबर मुझे इसी सेल में लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे क्लिक करूँगा, स्प्लिट सेल पे जाऊँगा। स्प्लिट सेल जाने के बाद नंबर ऑफ रो तो वही रहने दूंगा, नंबर ऑफ कॉलम 2। अगर मुझे 2 चाहिए 2 लिखूंगा, 3 चाहिए तो मैं 3 लिखूंगा और ओके कर दूंगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर जो सेल 3 हिस्सों में बढ़ गया। अब हम उसके अलग अलग नंबर लिख सकते हैं इसी के अंदर। ओके, तो मर्ज समझ में आ गया आपको। मर्ज भी मैंने बता दिया, स्प्लिट सेल भी बता दिया, स्प्लिट टेबल भी बता दिया। अब आता है ऑटोफिट। ऑटोफिट क्या होता है? ऑटोफिट यानी कि अभी जो हमारी टेबल है वो फिक्स कॉलम वृत्त पर है, फिक्स कॉलम वृत्त पर है। और अगर मैं ऑटोफिट टू कंटेंट करूंगा तो आप देखिए क्या होगा। जैसे मेरी यही वाली टेबल है तो कंटेंट के हिसाब से जो लिखे हुए हैं इसके हिसाब से टेबल कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखें, अब मैं ऑटो फिट पे जाता हूँ और फिट टू कंटेंट कर देता हूँ। जैसे फिट टू कंटेंट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये टेबल जो मेरा कंटेंट लिखा हुआ है उसके हिसाब से वो फिट हो गई है। जैसे मैं इसमें अगर कोई नंबर बढ़ाऊंगा तो ये अपने आप बढ़ती चली जाएगी, घटाऊंगा तो ये अपने आप घटती चली जाएगी।
अगर मुझे पूरे पेज पर इसको लाना है तो हम ऑटो फिट के अंदर ही जाएंगे, ये आता है ऑटो फिट विंडो। तो हम यहाँ पे ऑटो फिट विंडो करेंगे और यहाँ पर वो टेबल अपने आप जो भी मेरा विंडो होगी वहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या करता है? तो टेक्स्ट डायरेक्शन क्या करता है, जैसे मैंने ये श्याम लिखा है, अगर मैं इसका डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाऊँगा। ये इस तरह से हम उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे 3 डायरेक्शंस होते हैं, राइट, लेफ्ट और टॉप। तो उस हिसाब से मैं इसको डायरेक्शन चेंज करूँगा। तो जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये जो लिखा हुआ है ये अपने हिसाब से चेंज हो रहा है ना। तो ये मेरा टेक्स्ट डायरेक्शन है। आपको जिस डायरेक्शन में आपको रखना है आप उस डायरेक्शन में इसको रख सकते हैं। ओके, ये देखिए। तो टेबल के अंदर आज हमने बहुत सारे ऑप्शन देखा, बाकी के ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।